नीट अंडर ग्रेजुएट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1988 से जो 2024 तक आए हैं। तो हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, टॉपिक 2 माइटोफेज और एम फेज। हमने कुछ ब्रीफ बातें डिस्कस की पिछली क्लास तक माइटोसिस या एम फेज पर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 11 होगी और हमारा लेवल 1 में पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने किया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से 31 तक करेंगे और लेवल 2 हमारा 32 से शुरू होगा, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स से अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन किस फेज़ में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में, पर सेम क्वेश्चन है लगभग। तो ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर से, अब स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनको मिला के स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। तो वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ठीक है। और काइनेटोकोर्स कहाँ होते हैं? सेंट्रोमियर पे होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के सरफेस पे स्मॉल डिस्क शेप्ड होते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो ये आपके मेटाफेज में अटैच होते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर्स टू क्रोमोसोम्स, मेटाफेज, बहुत ही बेसिक हम लोग नोट्स देखेंगे, ठीक है। और हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि कितने लेवल तक हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड ये सब रिसर्च के टॉपिक्स हैं, ठीक है, हाई लेवल के टॉपिक्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है लेवल पर और कितना डेप्थ में जाना है। क्वेश्चन नंबर 23, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, है ना। कई बार होता है यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट, हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। तो इनकरेक्ट है, 2022 का क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, complete disintegration of nuclear envelope takes place, chromosomes are highly condensed, metaphase chromosomes are made up of 4 sister chromatids held together by centromere। तो इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, सही है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है। वो तो आपका लेट प्रोफेज के बाद ही हो जाता है, अर्ली मेटाफेज में आप बोल सकते हैं, तब तक पूरा हो चुका होता है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ये भी सही है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो चुके होते हैं, ठीक है, और लगभग कंप्लीशन हो ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अर्ली मेटाफेज, लेट प्रोफेज, लेट मेटाफेज, क्या है ना, इन सब में डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ठीक है। जब आपके ऑप्शन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये हो तो ठीक है, लेकिन अर्ली फेज और फिर आपका जैसे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट प्रोफेज, इनमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इनमें आपको थोड़ा स्टडी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रीडिंग थोड़ी करनी होगी, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो यहाँ पर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, ठीक है, पहला भी ठीक था। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, बिल्कुल सही। मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये गलत है, 4 नहीं होता है, कहीं भी 2 होता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर मेटाफेज के बारे में कुछ बातें, क्योंकि ये तीनों तो सही हैं, मतलब ये तीनों मेटाफेज में होते हैं ना, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, इसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है, स्पिंडल इक्वेटर कहा जाता है, या इक्वेटर आप कह सकते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 23 के सिमिलर है ना। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं उस कॉन्सेप्ट पे। 2016 का क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू टेलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपको ध्यान रखना है, टेलोमियर, सेंट्रोमियर, टेलोफेज, ये सब है ना। टेलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, या काइनेटोजोम, काइनेटिक जोम, काइनेटिक कोर, ऐसे करके वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। बायो में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड। यहाँ काइनेटोजोम है, काइनेटोजोम ऑफ द क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं? नीट 2016 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आपके अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी। स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के मेटाफेज स्टेट में
स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम एट। फिर से सिमिलर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी अलग है पर सेम है। 2013 में पूछा गया था कि मेटाफेज ये माइटोसिस का जो स्टेज होता है उसमें स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच तो होते हैं, लेकिन कहाँ अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर पे, काइनेटोकोर पे, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर दोनों पर, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर और एरियाज एडजॉइनिंग सेंट्रोमियर पर। ठीक है, तो आप इसका एक बार ट्राई करिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटोकोर। ठीक है, क्रोमोसोम पर डिस्क शेप्ड हमारे पास प्लेट जैसे होते हैं, ठीक है, उनको काइनेटोकोर कहा जाता है और काइनेटोकोर से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, अब देखिए फाइबर्स की स्पेलिंग FIBER भी होती है, कई जगह BRE भी लिखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मैंने कोई ऐसे आंसर नहीं लिखा, इसका काइनेटोकोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड भी आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है NCERT का डायग्राम देख सकते हैं, डायरेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रीफ में चल रहे हैं, हम लोग देखेंगे लेवल और उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा PDF में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बोर्ड में हम लोग NCERT के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डेप्थ में देखते रहिएगा आपको कितना जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेज इज इट? ये कौन सा स्टेज है? एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नीट 2013 का क्वेश्चन है। लेट प्रोफेस, क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, है ना। यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तीसरा है हमारा ये मेटाफेज है। क्रोमोसोम्स मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। एनाफेज है ये D ऑप्शन के अनुसार। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग अवे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पिंडल इक्वेटर, मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मेटाफेज होगा। ठीक है, प्रोफेज नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा। मेटाफेज में आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट, अब स्प्लिट होता है एनाफेज में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये एनाफेज है ही नहीं, तो इसलिए डी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपका बी भी नहीं होगा, क्योंकि क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं मेटाफेज में, वो एनाफेज में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ ऐसे टर्म आ सकते हैं जिससे हमें पता ना हो, पर अगर ऑप्शन एलिमिनेट करें तो उसके 2 यूज़ हो सकते हैं, 2 बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट तो होगा कि ऑप्शन कम हो जाएंगे, तो अगर हमें गेस वर्क करना है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही आंसर की। दूसरा, कई बार 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो एक तो सही हो गई, तो आपका जो बचा वही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटाफेज का है। क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, ये स्पिंडल इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर भी जनरली बोल देते हैं, पर सबसे मेन है मेटाफेज प्लेट, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पिंडल इक्वेटर टर्म का यूज़ किया गया। तो क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड के बने हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एट मेटाफेज, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है लैंग्वेज का, है ना। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं बाय देयर, मतलब उनके किससे। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। सैटेलाइट्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, काइनेटोकोर्स या सेंट्रोमियर। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा काइनेटोकोर्स। अब ये काइनेटोकोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने ऐसे डिस्कस करते समय नहीं देखी थी, तो ये सब बातें आप नोट कर सकते हैं ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी तरह आप ले सकते हैं। काइनेटोकोर्स होते क्या हैं एक्चुअली, तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं दैट बाइंड द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग मेटाफेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स को बाइंड करते हैं टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किस में होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स में होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो काइनेटोकोर्स एक तरह से सेंट्रोमियर और माइक्रोट्यूब्यूल्स को बाइंड करता है। ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज। ओके, स्पिंडल फाइबर्स मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और आपका क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर को अटैच करता है माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर के। और ये होते क्या हैं, तो ये
प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट। तो माइटोसिस के समय, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस कब डिसिपेट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज या अर्ली प्रोफेज। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इसका ऑप्शन रहता, मान लीजिए प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, तो आंसर तो प्रोफेज होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आंसर प्रोफेज होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेट और अर्ली में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहले मैंने अर्ली लिखा था। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर मेटाफेज से पहले वहाँ लिखा हुआ है लेट प्रोफेज, है ना, एट द एंड, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो हम लोग लेट प्रोफेज के साथ जाएंगे, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिएगा अर्ली प्रोफेज भी लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही जाएंगे, हम लोग लेट प्रोफेज टिक करेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन ही आता। लेकिन फिर भी अभी आप इसको देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, अर्ली होगा 100% या लेट होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर अर्ली प्रोफेज भी आंसर इसका मिलता है। ठीक है, पर आप नोट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से लेट प्रोफेज में हम लोग जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग सेल डिविजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स एट अ रीजन कॉल्ड। फिर से वैसे ही क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था, एक बार आप ट्राई करिए। तो सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं एट अ रीजन। किस रीजन से, तो काइनेटोकोर से। तो काइनेटोकोर, अब काइनेटोकोर के बारे में थोड़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अ काइनेटोकोर कंसिस्ट ऑफ एन इनर रीजन। तो काइनेटोकोर जो हमारा होता है, मान लेते हैं डिस्क शेप्ड है, इसका 2 रीजन होता है। एक तो आपका होता है इनर रीजन, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला, ये रीजन। ठीक है, तो ये रीजन जो होता है वो आपका अटैच होता है क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, तो वो डीएनए से अटैच होता है, क्रोमोसोमल डीएनए से। और ये हमारा जो आउटर रीजन होता है, हम मान लेते हैं ये हमारा आउटर रीजन है, ये वाला। तो ये जो हमारा आउटर रीजन होता है, वो आउटर रीजन आपका स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो काइनेटोकोर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है विद रिफरेंस टू माइटोसिस, माइटोसिस के रिफरेंस में। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं टेलोफेज पे, या टेलोफेज पे, जो हमारा 4th स्टेट होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज। जो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है वो एनाफेज पे होता है। और 4th, ऑल क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। मेटाफेज के समय सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लाई करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज़ करना है, और ये 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। तो हमने देखा यही गलत हो गया, क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर पे जो डिस्क शेप्ड होता है काइनेटोकोर, उससे अटैच होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज, बिल्कुल सही, क्लस्टर बनाता है ना, बिल्कुल सही होगा। पर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज, ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, बिल्कुल सही, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि ये सही है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, बिल्कुल सही, मेटाफेज स्प्लिट या स्पिंडल इक्वेटर, पर आंसर नहीं है। तो गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, पहला वाला, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये सब सही थे, BCD
मतलब ये इनको हम लोग नोट कर सकते हैं, हमने किया है ये, फिर भी देख लेते हैं। मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, आप लैंग्वेज में देख सकते हैं क्योंकि हमने ब्रीफ में देखा था। और जब आप नोट्स बनाए तो उसमें आप लैंग्वेज, पिक्टोरियल डायग्राम्स, ग्राफ, या ग्राफ मतलब कुछ टेबल और फिर एरोज वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। अपने नोट्स से आप अच्छे से बनाइएगा उनको। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स डिकंडेंस होते हैं। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर, यहाँ पर थोड़ा फिर से गलत हो गया, ये गलत है क्योंकि हमने यही तो गलत किया था। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं काइनेटोकोर होगा, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर नहीं काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के ऊपर ये होता है काइनेटोकोर, है ना। तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। तो माइटोसिस के रेस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। पहला, क्रोमेटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स इन टेलोफेज। गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। देखिए यहाँ पर एंड है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और डी, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज। तो इन चारों में से सही कौन सा है? ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। ये गलत है क्योंकि वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन टेलोफेज, नहीं, क्योंकि एनाफेज में मूव कर जाते हैं, टेलोफेज में तो वो फिर से क्लस्टर बना लेते हैं। गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं, एंड ऑफ प्रोफेज तक तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं। पर क्वेश्चन था क्या वो अर्ली में डिसअपेयर हो गए थे कि एंड में डिसअपेयर हुए थे? ठीक है, और डी नंबर, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट। देखिए यहाँ पर एक और शब्द है इक्वेटोरियल प्लेट। तो एक तो नाम था मेटाफेज प्लेट, एक स्पिंडल इक्वेटर, एक इक्वेटर, और यहाँ से एक नाम और याद रख सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, सब रिलेटेड है इन मेटाफेज। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल, ये एनाफेज है, ऑपोजिट पोल्स। क्रोमेटिड्स डीकंडेंस या इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं, तो वो डीकंडेंस करते हैं। तो टेलोफेज में गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर डिसअपेयर एंड ऑफ प्रोफेज। तो यहाँ से तो सही है, पर क्वेश्चन ये है क्या ये एंड में ही डिसअपेयर करते हैं? तो भी ये सही होगा, और अर्ली डिसअपेयर कर चुके हैं तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, लेट प्रोफेज हम लोग अभी तक देखेंगे, बाकी आप इनको देखिएगा। ठीक है, और ये तो सही था और इसको हमने नोट भी किया। तो आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में कितने बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये आपके पिछले साल में भी आए, जैसे 2011, ये आपका लगभग 12 से 13 साल पहले है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो माना इतने बेसिक नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2024 का थोड़ा बेसिक आया था, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 2022 है, ये भी थोड़ा बेसिक आया था, पर 2024 में देखिए डायरेक्ट आया हुआ था, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी डिटेल में जाएंगे क्योंकि अब इतने बेसिक नहीं देते हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो से हम लोग लेवल 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 से। उसमें क्या होता है, उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, कुछ नए नए टर्म्स दिए जा सकते हैं, जैसे हमने देखा था जब हमने टॉपिक 1 किया था इंटरफेस के बारे में। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 31 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 के लेवल 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर हम लोग उसके बाद फिर से हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, इस बार मियोसिस के बारे में, और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।